साथियों, नमस्कार। आज का टॉपिक है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(1) कार्य एक्ट की गहराई से समझ। इस बिंदु पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, आज हम बीएनएस की एक ऐसी धारा पढ़ने जा रहे हैं जो छोटी दिखती है, लेकिन पूरे क्रिमिनल लॉ की फाउंडेशन है। अगर आप कार्य यानी एक्ट को सही समझ गए तो आधा क्रिमिनल लॉ अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बिना एक्ट के कोई क्राइम बन ही नहीं सकता। देखिए, हर क्राइम में 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। पहला एक्ट यानी कार्य, दूसरा है मेंस रिया, अपराध करने की मानसिक अवस्था, और तीसरा है इंजुरी या हार्म। लेकिन आज हम फोकस करेंगे पहले पिलर पर यानी एक्ट पर। अब सवाल यह है कि क्या एक्ट का मतलब सिर्फ एक फिजिकल एक्शन है, जैसे थप्पड़ मारना, गोली चलाना, चोरी करना? भारतीय न्याय संहिता कहती है नहीं। धारा 2(1) इसके बारे में ये कहती है कि कार्यों की आवली का उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार एक कार्य का। अब इसे हम आसान भाषा में समझ लेते हैं। लॉ की नजर में एक सिंगल एक्ट और कई एक्ट्स की सीरीज, दोनों को एक समान माना जाता है। यानी अगर किसी क्राइम को करने के लिए कई स्टेप्स लिए गए हैं तो उन सभी को मिलाकर एक ही एक्ट माना जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी करता है तो क्या क्या स्टेप लेगा? पहला स्टेप घर की रेकी करता है, सेकंड स्टेप ताला तोड़ता है, थर्ड स्टेप अंदर घुसता है, फोर्थ स्टेप अलमारी खोलता है, फिफ्थ स्टेप गहने निकालता है। अब स्टूडेंट ये पूछता है कि सर, ये तो 5 अलग अलग काम हुए, तो क्या अलग अलग 5 अपराध बनेंगे? नहीं। लॉ कहता है ये सीरीज ऑफ एक्ट्स फॉर्मिंग वन क्रिमिनल ट्रांजैक्शन है। यानी ये सभी स्टेप्स मिलकर एक चोरी का कार्य है। यहां एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है, डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिटी, एकता का सिद्धांत। इसका मतलब है अगर कई एक्शंस एक ही इंटेंशन और एक ही क्रिमिनल ऑब्जेक्टिव से जुड़े हैं तो उन्हें अलग अलग नहीं तोड़ा जाएगा। लॉ टेक्निकल लूपहोल्स अलाउ नहीं करता। अगर ऐसा न होता तो अपराधी कहता मैंने तो बस ताला तोड़ा था, चोरी तो बाद में हुई। लेकिन भारतीय न्याय संहिता कहती है नो, यू कैन नॉट एस्केप लाइबिलिटी लाइक दिस। अब इसके साथ एक कॉन्सेप्ट और समझिए, कंटिन्यूअस ऑफेंस। कुछ क्राइम इंस्टेंट नहीं होते, बल्कि धीरे धीरे कंप्लीट होते हैं, जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, फ्रॉड, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर क्राइम। इनमें कई स्टेजेस होते हैं। अगर एक्ट की डेफिनेशन नैरो होती तो प्रोसिक्यूशन हर स्टेज के लिए अलग अलग आर्ग्यूमेंट देता। लेकिन सेक्शन 2(1) प्रोसिक्यूशन को पावर देता है कि वह पूरी सीरीज को एक इंटीग्रेटेड एक्ट साबित करे। अब देखिए व्हाई दिस डेफिनेशन इज पावरफुल। इनके कारण भी देखते हैं। प्रोसिक्यूशन फ्रेंडली है, इससे अब्यूजन प्रोसिक्यूशन को सुविधा मिलती है। उसे हर छोटी एक्शन के लिए अलग अलग डिफेंस से नहीं लड़ना पड़ता। दूसरा, लाइबिलिटी क्लियर करती है। एक्यूज्ड ये नहीं कह सकता कि मैंने तो बस तैयारी की थी, क्राइम पूरा नहीं किया।
अगर प्रिपरेशन और एग्जीक्यूशन जुड़े हुए हैं तो कोर्ट उन्हें एक सीरीज मानेगा। अगला, मॉडर्न क्राइम्स कवर करती है। आज के क्राइम्स सिंपल नहीं है। साइबर हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, फाइनेंशियल स्कैम्स, मनी लॉन्ड्रिंग, इनमें कई डिजिटल स्टेप्स होते हैं। सेक्शन 21 एंश्योर्स कि मॉडर्न कॉम्प्लेक्स क्राइम्स भी कवर हो। आईपीसी से कंटिन्यूटी है इसकी। ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। क्यों? पहले आईपीसी की सेक्शन 33 में भी सिमिलर डिफिनेशन थी, लेकिन बीएनएस ने इसे कंटिन्यू किया है। क्यों? क्योंकि जुडिशरी ने दशकों तक इस प्रिंसिपल पर जजमेंट्स दिए हैं। लॉ कंटिन्यूटी मेंटेन करता है ताकि जुडिशियल कंसिस्टेंसी बनी रहे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फैक्ट अंडर बीएनएस। तो आपको लिखना होगा, एक्ट इंक्लूड्स सीरीज ऑफ एक्ट्स बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिटी, prevents fragmentation of criminal liability, helps in prosecution, ensure uniform interpretation। अब हम एक चीज और देखते हैं, इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस। अब एक सबटल पॉइंट जो है, हर सीरीज ऑटोमेटिकली वन एक्ट में नहीं होगी। ये जरूरी है कि कॉमन इंटेंशन हो, सेम ट्रांजैक्शन हो, लॉजिकल कंटिन्यूटी हो। अगर एक्शंस अनरिलेटेड है तो उन्हें अलग अलग माना जा सकता है। स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं कि लॉ लिटरल वर्ड्स पर चलता है, लेकिन क्रिमिनल लॉ इंटेंशन और कॉन्टेक्स्ट पर भी चलता है। सेक्शन 21 हमें सिखाती है कि लॉ सब्सटेंस देखता है, फॉर्म नहीं। तो साथियों, हमने इस पूरी व्याख्या में यह देखा कि किस प्रकार से कार्य को एक क्राइम्स के रूप में हमको समझना पड़ेगा। कार्य शब्द छोटा है, लेकिन इसकी लीगल रीच बहुत बड़ी है। क्रिमिनल लॉ में सिंगल स्लेप और 5 कोऑर्डिनेटेड एक्शंस दोनों एक्ट हो सकते हैं। याद रखिए, लॉ फ्रेगमेंटेड थिंकिंग अलाउ नहीं करता। जस्टिस होलिस्टिक अप्रोच लेता है। जब भी आगे की धाराएं पढ़ें, कार्य शब्द को नेरो मत समझिए, उसके पीछे पूरा लीगल फिलोसफी छुपा हुआ है। तो साथियों, ये बीएनएस की धारा 2(1) थी। आगे की धाराओं और परिभाषाओं को हम इसी प्रकार से आपको व्याख्यात्मक रूप से समझाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। और हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप इसको सब्सक्राइब करें।